हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। बाय दादागिरी। आज का टॉपिक है दादागिरी। बहुत बढ़िया टॉपिक है भाई साहब। दादागिरी इन द सेंस कि अभी देखो, जो इस टाइम पे प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसमें ये है कि इजराइल, ईरान और अमेरिका, ये तीन कंट्री आपस में इस टाइम पे युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, अब इस युद्ध से क्या हो रहा है कि जो एक जलीय क्षेत्र है समंदर का, जैसे कि एक पूरे अगल बगल द्वीप है और समंदर है, और ये समंदर जहाँ से निकलता है यहाँ से पतला रास्ता होके खाड़ी में मिलता है। ठीक है, तो ये जो समंदर का पार्ट है जो बाहर वाला है वो ऑयल फील्ड है। मैं आपको बस समझा रहा हूँ। ठीक है, ये एक ऑयल फील्ड है बहुत सारी कंट्रियों का। यहाँ से क्या होता है कि सारी कंट्रियाँ अपना ऑयल यहाँ से निकालती हैं और यहीं से शिप के माध्यम से, जो बहुत इजी होता है समंदर के रास्ते जाने के लिए, यहाँ से जाता है। अब उस पे क्या है कि जो मेन जो चिकन नेक टाइप में पोर्शन है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स क्या कहता है कि वहाँ से सारी शिपें निकलती हैं, वो अभी ईरान के अंडर पे है। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी सारी शिपें वहाँ से मतलब तो सारी शिपें वहाँ से निकलती थी। वहाँ ईरान भी था, ईरान की मतलब सारी कंट्रियों का था। अभी क्या हुआ, जब से युद्ध छिड़ा है तो मिडिल ईस्ट में ईरान ने क्या किया कि वो देख रहा था यूएस किस किस कंट्री के सपोर्ट में है। ठीक है, या कौन कौन सी कंट्री यूएस के साथ रह के और हमें ध्वंस दिखा रही थी। तो जब अभी ईरान और इजराइल के युद्ध में क्या हुआ कि अमेरिका आ गया। ठीक है, वहाँ आया वो रिजीम चेंज करने, फिर वहाँ के लोगों के लिए मतलब बहुत सारी बात। भाई ट्रम्प है, ट्रम्प तो बोलेगा। तो फिर क्या हुआ कि इजराइल में भी अटैक किया, इजराइल ने भी अटैक किया। फिर क्या ईरान ने क्या किया, ईरान में बहुत नुकसान होगा। तो अभी क्या किया, ईरान ने बोला कि अब यहाँ से कोई शिप नहीं जाएगा। उसने क्या किया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को रोक दिया। और अर्थव्यवस्था चलती किससे, ऑयल से, पेट्रोलियम से। अब भाई उसने बंद कर दिया, गैस तेल सब बंद। वहाँ से वो उन कंट्रियों के भी जहाज शिप जा रहे हैं जिनसे उनके रिलेशन अच्छे हैं, दोस्तों के मतलब एक तरह से कह सकते हैं, जितने जिनसे उनकी दोस्ती है, जिनको वो दोस्त समझते हैं, उन कंट्रियों के शिप्स को वो जाने दे रहा है। ठीक है, उसमें किसी को मना नहीं कर रहा। बट अभी क्या है कि बहुत कम फ्रीक्वेंसी में, जैसे सपोज दैट मान लो कि इंडिया में एक दिन में 4 शिप आते थे। ठीक है, तो अभी क्या है कि अब एक हफ्ते में 4 शिप आ रहे हैं ऑयल के, गैस के। तो जिससे दुनिया में भी हमारे देश में भी और सारे देश में थोड़ी सी अभी क्राइसिस दिख रही है। ठीक है, क्योंकि भाई पेट्रोलियम बंद तो सब कुछ बंद, इधर बंद तो कुछ नहीं चलना। तो अभी क्या हुआ कि उसने पहले वो युद्ध से पहले नॉर्मल था, फिर उसके बाद युद्ध के बाद उसने टोल टाइप में समझ लो टोल लेना शुरू किया। अभी क्या कर दिया उसने, अब बोला अब टोल तो दोगे, अब पर बैरल के हिसाब से भी दोगे, और मुझे डॉलर में नहीं चाहिए या मेरे लोकल करेंसी में नहीं चाहिए, आप उसको चाइनीज करेंसी में जो भी है उसमें कन्वर्ट करके आप दोगे मुझे, चाइना की युआन। ठीक है, युआन में आप पेमेंट करोगे। अब भाई यहाँ चाइना को फायदा हो गया, तो अब यूएस और बुरी तरह फंस गया। यार पहले तो ले नहीं रहा था, अब ये ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो अब पूरी कंट्री में पहले क्या था, 70-75 बैरल डॉलर के हिसाब से ऑयल जा रहा था, अभी 100 के पार से समझ लीजिए आप। ठीक है, और टोल और जो ऑयल का पैसा वो उसमें एन में ले रहा है, युआन में ले रहा है, युआन में ले रहा है, तो मतलब चाइनीज करेंसी का फायदा हो रहा है। यहाँ से चाइना के लिए बहुत अच्छा था। अभी क्या हुआ कि एक हफ्ता पहले ये हुआ कि हम अभी युद्ध विराम की घोषणा कर रहे हैं। ठीक है, 2 हफ्ते के लिए। ठीक है, फिर यूएस का बयान आया कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खाली कर रहे हैं। फिर ये हो कि समझौता करते हैं। बस समझौते में बहुत सी बातें ऐसी हुई जो यूएस चाहता था कि आप परमाणु ना बनाएं और ऑयल ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खाली कर दें। ठीक है, बट ईरान ये नहीं चाहता, बोलता भाई हम क्यों ना रखें यूरेनियम, हम क्यों ना बनाएं, और बोल रहा हम इस पे से कब्जा नहीं छोड़ेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे। तो अभी क्या है कि इसमें न्यूज़ में भी आ रहा था कि
जो समुद्री मार्ग है ना, अब उसको चाह के भी वो कर नहीं पा रहा खाली ईरान, ठीक है। रीजन बीइंग कि उसने जो जो बम प्लांट किए थे रास्ते में, अब उसको समझ नहीं आ रहा कहाँ किए थे। भाई वो खाली भी नहीं कर सकता। उसमें मतलब ज्ञानियों ने ज्ञान दिया कि भाई हो सकता है जिसने बम प्लांट किया हुआ है, यूएस तो मार ही रहा, उसको भी मार दिया होगा। भाई यही है। तो वो बम का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो नहीं पता। एक और समझदार वर्ग, भाई साहब, कि छोटी छोटी बोट गुजार दो, वो उड़ेगा, फिर रास्ता खाली हो जाएगा। तो उन गधों को बताओ कि पहली बार बीच समंदर में अगर बम प्लांट किया ईरान ने, ठीक है, तो भाई वो बड़े शिप के हिसाब से किया होगा, या सेंसर रेडिएशन जो भी, कि भाई एक भारी चीज का वजन आए तो ये ब्लास्ट है। अब तुम्हारी बोट से ब्लास्ट होगा, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो अब ईरान ने साफ साफ मना कर दिया कि हम ये नहीं करें। ईरान का कहना है कि आप पहले तो मिडिल ईस्ट खाली करो, दूसरा हमारा जितना नुकसान हुआ है वो भरपाई करो, जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे फ्रीज हैं उनको चालू करो, और लेबनान में जो इजराइल हमले कर रहा है उसको ख़त्म करो। यूएस बोला भाई हम उसके लिए नहीं है। बोलता भाई ठीक है, तुम नहीं हो तो हम भी नहीं है, हम स्टेट ऑफ हॉर्मस खाली में ही नहीं करेंगे। अब फिर उसने बोला कि ट्रंप ने बोला कि हम उस पर कब्जा के लिए अपनी नेवी को बोल दिए हैं स्टेट ऑफ हॉर्मस से। तो कुल मिला के भाई लड़ाई झगड़ा तो है और चलेगा, ठीक है। दादागिरी हो गई है खत्म। अब क्या है कि अगर यूएस वापस भी बैक करता है तो वो मिडिल ईस्ट को तो ईरान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सुप्रीम पावर है। तो अभी क्या है ना कि ये बहुत सी कंट्री इजराइल के साथ हो गई हैं, बहुत सी यूएस के हैं, ईरान के साइड बहुत कम है, या हैं ईरान के साथ भी है, जैसे कि चाइना आपका आ गया है, टेक्नोलॉजी दे ही रहा है, रसिया है सपोर्ट कर ही रहा है इंटरनली। तो इसकी वजह से भी लग रहा है कि माहौल अभी गर्म है, ठीक है। दूसरा, जो लोगों को लग रहा है ना कि स्टेट ऑफ हॉर्मस खाली कर देगा, जहाज आने लगेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, भाई साहब जो अटैक हुए ना ऑयल फील्ड पे, गैस गोदाम, जो मतलब समझ लो एक तरह से, तो उससे बड़े नुकसान हुए हैं, ठीक है। और आपकी महंगाई, आने जाने का खर्चा, मतलब अभी इसको उबरने में आपको 3 से 4 साल लगेगा पूरी इकोनॉमी को। और ईरान के पास बढ़िया पॉइंट है भाई साहब, एकदम गर्दन पकड़ रखा उसने दुनिया की। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ेगा। बाकी लड़ने के लिए तो वो 100 दिन के युद्ध के लिए तैयार है, उसमें वो पीछे नहीं हट रहा किसी से, ठीक है। बाकी यार वीडियो 2 दिन नहीं आई, उसके लिए सॉरी, बट ऐसा है ना कि वाकई में काम बहुत हो जाता है। अब जॉब से आओ, फिर घर के काम, मतलब है इधर उधर, टाइम हो जाना, फिर थकान भी होता है, सेल्स मार्केटिंग की जॉब, तो उसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, बट क्या करें, चल रही है। जो मेरे 50 अपने लोग हैं उनसे तो माफ़ी मांग ही सकता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया और बताया कि आपकी वीडियो हम देखते हैं, और अच्छा है कि आपने इसमें फिल्ट्रेशन का यूज नहीं किया, फिल्टर नहीं लगाया, और सबसे अच्छा कि किसी के कोई कंटेंट आपने पेस्ट नहीं किया, रंग बिरंगा, मतलब नाई की दुकान नहीं बनाई, नाई इन द सेंस कि जहाँ हम लोग बाल कटाते हैं बार्बर शॉप, उसको देखो, मतलब सारी एक्ट्रेसेंस और हीरो हीरोइन सबके फ़ोटो लगाया रखता है, रंग बिरंगा पूरा माहौल, तो वैसा नहीं है। बट दोस्तों, आप लोग का यही प्यार मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, और मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे इससे अच्छा वीडियो बनाएं, और आप लोग को जो है हकीकत हम उसी पे बात करें, हम हकीकत जो फैक्ट इस टाइम पे चल रहे हैं हम उस पर बात करें। और देखो, बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, जैसे अभी इसी के साथ साथ आपने देखा होगा जयपुर में कुछ बच्चियों के साथ कुछ लोगों ने छेड़छानी की, चलती बाइक्स में, वो रैपिडो में जा रही थी, छेड़खानी की।
मामला काफ़ी तूल पकड़ा, गर्म हुआ, पुलिस वालों ने तोड़ दिया टांग मार के, अभी परेड कराई। तो भाई आज के टाइम में ना वीडियो बनाना बहुत सही है। अच्छा, बहुत लोग भोंकते हैं कि भाई हम करते हैं तो हम बनाते नहीं, हम बहुत सेवा सत्कार करते हैं, हम बनाते नहीं, जो बनाते हैं वो दिखाते हैं, जैसे कि हम सेवा सत्कार। मैं बोलता हूँ भाई चूल्हे काहे काटने तुमको, मैं बना रहा हूँ, मैं डालता हूँ, मैं भी डॉग के वो खिलाता हूँ तो डालता हूँ, कभी कभी डालता हूँ, खिलाता तो मैं डेली हूँ, मंडे टू फ्राइडे अपने ऑफिस के टाइम शाम को जाके, बट मैं डालता हूँ कभी कभी, और मैं डालूंगा। भाई तू खिला, तू भी डाल, तुझे कोई मना किया है? नहीं वो तो डालता है, वो हम ऐसा नहीं करते, हम एनिमल लवर, लेकिन हम नहीं दिखाते, तुम्हारा दिखावा होता है। हाँ तो अच्छा है, दिखावा है और रहेगा, तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा? तुम्हारे पैसे से खिला रहा हूँ मैं अपने पैसे से खिला रहा हूँ भाई उनको, मेरे पास बहुत पैसे हैं उनके लिए। अगर मेरे सामने एक मतलब चलो कुत्ता रहे और एक साइड आदमी रहे और दोनों भूखे मर रहे हों, तो मैं कुत्ते को खिलाऊंगा, मेरा फर्ज है, मेरा पैसा है, किसी को हक है? तो जो ये इस टाइप के ज्ञान देते हैं ना कि जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं वो डालते हैं वीडियो बस व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए, वो शूटिंग चल रही है, हाँ तो कर रहा वो खिला रहा तो कर रहा, भाई तू खिला, तू भी कर, तुझे किसी ने मना किया है? तेरे फोन में भी स्मार्टफोन है, तू भी तेरे हाथ में भी स्मार्टफोन है, तू भी कर। इसको जज मत करो यार ऐसे, मतलब औरतें लड़ती हैं भाई साहब, बहुत चल रहा, मजा आ रहा है यूट्यूब पे, एकदम इंस्टाग्राम पे एकदम हा हो चल रहा। बट वीडियो के लिए तो मैं बोलूंगा भाई आप डालो, आप भी डालो, कोई बात नहीं, आप भी खिलाओ, डालो, बट खिलाना ये नहीं कि आधी रोटी लेके 10 गायों को ऐसे दिखा दिया भाई मैंने 10 लोगों को खिलाया है, नहीं, मतलब करो, अच्छा है। और आखिरी मुद्दे पे हम इस पे भी कल वीडियो बनाएंगे, जो आजकल मंदिरों के बाहर बहुत हो रहा है, जो लोकल दुकानदार या लोकल लोग कर रहे हैं, देखो वो ये अच्छा नहीं है। जिसकी वजह से आ रहे हैं लोग, आप उनके भक्तों के साथ जो कर रहे हो, भरना तो पड़ेगा गुरु, हिसाब तो देना पड़ेगा, और यहीं देना पड़ेगा, इसी जन्म में देना पड़ेगा, और भगवान ने चाहा तो इसी साल देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा, आज नहीं कल देना है भाई। आप सोचते हो कि मैं ज़्यादा होशियार हूँ, अगला बेवकूफ़ है, तो ये तुम्हारी सोच है, और तुमसे बड़ा सी कोई नहीं है, टाइप चार्जर, जो अपने आप को होशियार समझते हो। लोगों का फायदा उठाने में तुम्हें अच्छा लगता है, लो उठाओ, ऊपर वाले की लाठी बहुत साइलेंट होती है गुरु, पीढ़ी खराब कर देती है। और तुम नोटिस करना, अगर आप किसी को भी देखना जो आदमी गलत कर रहा हो या बहुत अजीब टाइप का हो, अच्छा कर रहा हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये गलत आदमी, तो उसकी पीढ़ी आप देख लेना, पीछे से खराब होती जाती है, आगे भी खराब होती चली जाती है। आप हाय पैसा कर लो, कुछ नहीं जाता, सफेद कफन में ही जाओगे तुम भी। तो लोगों को दुख देना कम करो, बंद करो, समाज सेवा करो, लोगों के साथ रहो, मिल बांट के रहो यार। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट 10 रुपए का होता था तो 8 रुपए का कर लो, 2 रुपए का बांट लो, शेयर कर लो। हाँ नहीं मैं ही लूंगा, मैं तो 11 रुपए लूंगा, ऐसा नहीं होता। कल भी अच्छे अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि कल छुट्टी है, कल दिन में ही वीडियो बनाएंगे हम आपके साथ, आपके लिए, और दिन भर में कई चर्चाओं को लेके हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू भी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।